जैसी सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं दाता। एहा माखे लखुन कुटिल भई हो, हे रजपत भरकत नैन सो। एहा माखे लखुन कुटिल भई हो, रजपत भरकत नैन सो। बहुत हुआ महाराज, अब विश्राम से अपनी वाणी को। जिस सभा में स्वयं मेरे आर्य बैठे हो, वहां यो वीरता को ललकारना और संताप करना अशोभनीय है। आपने रघुकुल शिरोमणि की उपस्थिति में ऐसे शब्द निकालने का साहस भी कैसे कर दिया? सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिसको सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंश श्री राम के होते अनुचित वाणी क्या डाली है? ये सब हृदय में चुभते हैं। पृथ्वी वीरा से काली है। मेरा स्वभाव भी ऐसा है। अपमान ने मुझको गंवारा है। कृपा गुरुओं के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। फिर इस धनवे की विषाती का सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं। ले आओ दावर सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना गला सड़ा तिनका सा किस गिनती में है? सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो मेरी उंगली में है। लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, शांत लक्ष्मण, शांत। और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक जी के संतापों को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हिला पाए तो राजा जनक बहुत निराश हो गए। उन्होंने कहा कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। मेरी पुत्री को अब कुमारा ही रहना पड़ेगा। अब हम आशा छोड़ चुके हैं और सभी वीरों से प्रस्थान करने के लिए कहते हैं। ये भारी धनुष, बाणासुर जैसे बलशाली भी इस धनुष को उठा नहीं पाए। गुरु ही प्रणाम महाराज, मन की नाजी। गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन की नाजी। गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन की नाजी। गुरु ही महाराज जनक लक्ष्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ की ओर देखते हैं, परंतु लक्ष्मण क्रोधित अवस्था में बोलते हैं कि ये तिनका सा धनुष इसकी क्या बिसात। मैं पूरी, अगर मेरे प्रभु श्री राम आज्ञा दे तो पूरी ब्रह्मांड को उंगली पर उठा दूं। ऋषिवर से आज्ञा लेकर
ऋषि वशिष्ठ श्री राम को आज्ञा देते हैं कि राम, उठाई धनुलीना जी अति लाघव, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, अति लाघव उठाई धनुलीना जी अति लाघव, उठाई धनुलीना जी अति लाघव, उठाई धनुलीना जी अति लाघव। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत। श्री राम हे ने बालाजी! धनुष को उठा लिया। हे दसों दिशाओं की तुम सभी सावधान हो जाओ, मेरे प्रभु श्री राम शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, ये मेरी आज्ञा है। सब बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। एहा देहि छन राम धन धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि और छोरा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भरे भुवन धुनि और कठोरा। एहा बहुत पसंद हुई। कोई नहीं, कोई नहीं। पिनाक धनुष को खंडित कर श्री राम ऋषिवर का आशीर्वाद लेते हैं। तत्पश्चात महाराज जनक को प्रणाम करते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, सीता वरमाला लिए श्री राम की ओर बढ़ते हुए आज उन्हें अपना मनचाहा वर मिलने जा रहा है, और उसी प्रकार श्री राम को अपनी मनचाही पत्नी मिलने जा रही है। प्रभु राम द्वारा बहुत ही मध्य में शुभ रखा घड़ी। हुआ धनुष अभी आपने देखा खंडन होते हुए। आकाश मार्ग से ये सारा दृश्य भगवान शंकर माता पार्वती के साथ देख रहे हैं, और एक और सभी देव आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे सुंदर और मनोहारी दृश्य को देख के एक बार जोरदार तालियां। ऐ मेरी प्यारी नवल नवेली तू छन तन बनवारी, ऐ मेरी प्यारी नवल नवेली तू छन तन बनवारी। कर कमलन जय माल सजीले रजत मनोहर प्यारी, कर कमलन जय माल सजीले रजत मनोहर प्यारी। तेरे चलो नाज कुमारी प्यारी धीरे चलो। श्री राम गले माला प्यारी, श्री राम गले माला प्यारी, श्री राम गले माला प्यारी, श्री राम गले माला प्यारी। अब माला भी जो डाल प्रेम से श्री राम गले माला प्यारी, श्री राम गले माला प्यारी। राम राम जय राजा लक्ष्मण और सीता की ये आकाश मार्ग से शिव शंकर महादेव और मां पार्वती हाथों में पुष्प लिए उन पर पुष्प वर्षा करने हेतु स्वयं पधारे हैं।
देवों के देव महादेव और मां पार्वती श्री राम और देवी सीता को आशीर्वाद देने देवतागण सभी आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार हैं। इस तरह के सुंदर दृश्य हम केवल लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस रामलीला मंचन पर ही देख सकते हैं। बड़ी ही सुंदर जोड़ी श्री राम और सीता की अलौकिक जोड़ी जहां देश विदेश के कोई भी राजा राजकुमार उस धनुष को हिला ना सके, वहां श्री राम ने उसे एक क्षण में उठा के उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त खंडित भी कर दिया। राजा जनक और महारानी सुनैना की खुशी का ठिकाना ना रहा। आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होती हुई और ये आकाश मार्ग से सभी देवतागण महादेव मां पार्वती पुष्प वर्षा करते हुए इस तरह के प्रयास आप देख सकते हैं। लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित इस रामलीला मंचन में कितना सजीव चित्रण है इस अलौकिक विवाह का। सभी देवता पुष्प वर्षा करके इस नए जोड़े को आशीर्वाद देते हुए बहुत सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य। देवी सीता को आज उनका मनचाहा वर मिल गया। भगवान राम द्वारा धनुष खंडन के पश्चात जो आप जल्द ही कुछ ही क्षणों में देखेंगे, वह भी इस रामायण का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब भगवान परशुराम धनुष टूटने की आवाज सुनकर जनक दरबार में क्रोधित होकर पधारते हैं। इसे देख अप्सराएं स्वयं भूलोक पे आ गए। खुशी में नृत्य गायन की प्रस्तुति
संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम् भवानी सहितम् नमामि भवम् भवानी सहितम् नमामि आपने देखा किस प्रकार राम सीता विवाह के उपरांत पूरे दरबार में खुशी का माहौल है। पूरी जनकपुर नगरी में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई है। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि श्री राम और सीता वर वधू बने हैं। देवी सीता के रूप में भोजपुरी सुपरस्टार, भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अंजना सिंह जी, जिन्होंने अनेक जहां भोजपुरी जनकपुरी में बड़ी फिल्मों में काम किया है। भगवान राम ने धनुष का खंडन किया, नगरी में खुशियां मनाई जा रही थी। वहीं भगवान शंकर के धनुष का खंडन होते ही उसकी ध्वनि भगवान परशुराम के कानों में गई।
और वो इतना क्रोधित हुए। देखते हैं परशुराम का क्रोध। किसी परिचय के मोहताज नहीं और मोहित त्यागी भी हिंदी फिल्म सिनेमा के जाने माने चेहरे, जिन्हें अक्सर आप अनेकों फिल्मों में देख सकते हैं। इसी प्रकार हर वर्ष हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए तथा राजनीति के बड़े बड़े नेता लवकुश रामलीला कमेटी के इस रामलीला के मंचन पर अलग अलग भूमिकाओं में यहां पर अपना अभिनय दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि वायु मार्ग से किस तरह से परशुराम, भगवान परशुराम क्रोधित मुद्रा में पिनाक धनुष के टूटने से हुई ध्वनि के कारण जनक के दरबार में पधारते हुए कहते हैं कि जब भगवान परशुराम आते हैं तो उससे पहले आंधियां और चलती हैं और धरती कंपन होने लगती है। भगवान परशुराम का क्रोध अत्यंत भयानक है। जनक! जनक! जल्दी बता, ये धनुआ किसने तोड़ा है? महाराज, कृपया कर शांत हो जाएं। महाराज, एक बार मेरी पुत्री सीता चौका कर रही थी तो उसने यह धनुष एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। बस तभी मैंने यह प्रण किया, जो भी पुरुष इस धनुष का खंडन करेगा वही सीता को वरेगा। अरे! और आज मेरे प्रण पूर्ति का दिन है। अरे तू राजा है या मूर्ख? तुझे राजा किसने बनाया? मैंने भगवान शंकर का यह धनुष तुझे संभाल कर जतन से रखने के लिए दिया था। आज तूने उसे अपनी पुत्री का खिलौना बना डाला। अरे तेरी पुत्री ने इस धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह क्या रख दिया कि तेरी मूर्ख बुद्धि में यह आया कि जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा तू अपनी पुत्री से उसका विवाह करेगा। सुना विश्वामित्र जी आपने? ओ जनक, जल्दी बताओ, इस धनुआ का हाल ये किसने किया है? अन्यथा जितना तेरा राज्य है पृथ्वी पर सब पुलट कर डालूंगा। शिव का ये धनुष जिसने तोड़ा है
वो अवश्य ही कोई शिव का भक्त होगा जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। वो अवश्य ही सेवक आपका होगा। आप ये मत भूलिए कि बिना ब्राह्मणों और गुरुओं की कृपा के बिना ये कार्य कभी संभव नहीं हो सकता था। हे राम, हे राम, सेवक वो होता है जिसका सेवक जैसा कार्य होता है। ऐसी उदंडता भरा कार्य कौन सी सेवा में आता है? और वैसे भी तुम्हारे क्षत्रिय होने के घमंड ने तुमसे ये कार्य करवाया है। तुम क्षत्रियों को मुझसे अच्छा कौन पहचानता है? मुनिवर, जब जानते हैं तो कुछ बातें सुन लीजिए। भ्राताश्री, कभी कभी मीठा होना भी दुख का कारण बन जाता है। जिस तरह से अधिक मीठा होने पर गन्ने को कोहलू में पीस दिया जाता है, इसी प्रकार से कुछ लोग मीठा बोलने पर कार्य समझने की भूल कर जाते हैं। मुनिवर, सुने, ये धनुष तो हमने तोड़ दिया। अब आपसे जो बन पड़े कर लीजिए। अरे लड़के, तुझे नहीं पता कि तू किस क्रोधी के सामने आंखें लाल निकाल रहा हो? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए ये क्रोध आपको शोभा नहीं देता। ये तो क्षत्रियों का गहना है जो रण में पहना जाता है। मुनिवर, ब्राह्मण को तो शांत होना चाहिए। अरे सट, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? अरे मुझको क्या भिक्षा लेने वाला ब्राह्मण समझा है? मैं वो क्रोधी और निर्मोही हूं जिसके इस लहू कुलाड़े ने इस धरा को कितनी बार क्षत्रिय विहीन किया है। मुनिवर, वे कोई और ही होंगे। अब आपका जिस क्षत्रिय से पाला पड़ा है उसे इस बूढ़े फरसे से डराने की चेष्टा ना करें। आपकी बातें मुझे कुछ ऐसी लग रही है जैसे कोई कह रहा हो कि वो फूंक मारकर विंध्याचल पर्वत को उड़ा देगा। अरे दुधमुए, तुझे हुआ है क्या? बड़ों से हंसी करता है? तू लड़का है, लड़का ही रह। क्यों लड़कर मुझसे मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू क्यों लड़कपन करता है? लड़के हैं तो लड़कपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। ले, अब तो तू गया। मुनिवर, शांत मुनिवर, शांत। मेरा लक्ष्मण तो अबोध बालक है, बचपन से ही उतावला है। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मणों का सम्मान करना जानते हैं। यदि आप ब्राह्मण के भेष में आते तो वो आपकी लात भी खा लेता, परंतु आप वीरों की भांति आए और वीरों की भांति ही आपने लक्ष्मण को ललकारा, इसीलिए उसने ऐसा कार्य किया। आप शांत हो जाइए गुरुवर, क्रोध ना कीजिए। हे राम, जब तक ये परसा उस पर नहीं चल जाता मैं शांत नहीं होऊंगा। मुनिवर, अपराधी तो है आप जो उत्सव में विदन डालने चले आए। अनगिनत सालों से ये धनुष मिथिलेश के पास मिथिलापुर में पड़ा हुआ था, तो ये इन्हीं की संपदा हुआ ना। अब इन्होंने ही तुड़वा डाला है, तो फिर आप कौन है बीच में अड़ंगा डालने वाले? बस, अरे बहुत कर चुका तू मेरे क्रोध की परीक्षा। धिक्कार मेरी भुजाओं पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो तेरा नहीं संघार किया। सवाल नहीं बनता जब लड़का स्वयं उलझता है। अरे मत देना कोई दोष मुझे, ये परसा इस पर चलता है।
शांत हो जाए। मुनि लोग मुनिवर, बच्चों के गुण और दोष गिना नहीं करते, उन्हें तो वो सहज ही क्षमा कर देते हैं। अरे विश्वामित्र देखो तो उधर, वो अब भी तो मन मन मुस्काता है। अरे सब मुझको ही समझाते हो, कुछ उसको भी तो शिक्षा दो, मेरी नजरों से इसको दूर करो। मुनिवर, बातों से क्रोध बहुत दिखला लिया आपने, अब कुछ दमखम है भी या नहीं? ले, और मुझे बालक कह रहे हैं ना, तो 2 पल आगे बढ़िए, 2 कदम, 1 पल में पता चल जाएगा कि ये बालक कितना बालक है। अरे छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष घोला दूध है तू। अरे महलों में रहने वाले, तूने अभी रण कहां देखा है? मुनिवर, यदि आपको अभी भी लगता है कि मैंने रण नहीं देखा है, तो ये बातें करनी बंद कीजिए और 2 कदम आगे बढ़ाइए। ले, अब तो तू गया। मुनिवर, लक्ष्मण, मुनिवर, अगर आप चाहें तो मेरा सर आपके सामने झुका है मुनिवर। चाहें तो अपने परसे से मेरा सर धड़ से अलग कर दें। हम क्षत्रिय ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यदि हमें किसी तरह का सेवा का मौका मिले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन एक बात सोचिए, वो ब्राह्मण ही हैं जिनके कारण इस सीता ने राम से नाता जोड़ा है, और वो ब्राह्मण ही हैं जिनकी कृपा से इस राम ने शिव धनुष तोड़ा है। और आपका अपराधी तो मैं हूं, लक्ष्मण नहीं। हे राम, बातें तुम्हारी सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे भाई को फिर से गरमाई चढ़ जाती है। अरे देखो, तनिक उस ओर देखो तो, वो अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मुनिवर, आपको इस टूटे हुए धनुष का इतना ही दुख है तो उसे साथ में ले जाइए और किसी मिस्त्री से जुड़वा लीजिएगा। और यदि अभी आपका मन नहीं भरा है तो कुछ और बातें सुनाइए। समझा। अरे छोटा भाई बार बार हंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। क्या विश्वामित्र, अरे देखते हो चालाकी अपने चेलों की। ये राम मेरा ही आधा नाम लेकर मुझसे इतना इतरा रहा है। 2 राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर तू संग्राम अभी, अन्यथा यूं जगत को मत बहका। त्याग दे तू राम का नाम अभी। मुनिवर, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, इसलिए आप क्रोध ना करें प्रभु। क्रोध में कुछ नहीं रखा, आप शांत हो जाइए, वैर विरोध छोड़िए, आनंद में ही सबका भला है प्रभु। ओह, लगता है भगवान विष्णु ने मानव अवतार ले लिया। किंतु मैं अपनी शंका कैसे मिटाऊं? हाँ, ये विष्णु जी का ही तो धनुष है। हे राम, स्वयं विश्वकर्मा जी ने 2 धनुष बनाए थे, एक भगवान शंकर के लिए और दूसरा भगवान विष्णु के लिए। भगवान शंकर के धनुष की प्रत्यंजा खींच के तुमने उसे खंडित कर दिया, किंतु ये भगवान विष्णु का धनुष है।
अगर तुम इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं तुम्हें वीर समझूंगा और अपने बराबर युद्ध करने का तुम्हें सम्मान दूंगा। हे मुनिवर, ब्राह्मणों का सम्मान करना हम क्षत्रियों का परम धर्म है और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि आपके पिताश्री की हत्या एक क्षत्रिय ने की थी, जिसके कारण आपके मन में उनके प्रति क्रोध है और बदले की भावना भी है। लेकिन ये राम वैसा नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। लाइए, दीजिए धनुष। बोलिए सियापति रामचंद्र की। हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं, एक बार भगवान विष्णु के धनुष में प्रत्यंचा चढ़ गई तो वो किसी को नष्ट किए बिना वापस नहीं ली जा सकती। इसलिए अब आप ही बताइए, मैं किसका नाश करूं? आपकी उन शक्तियों का जो आपने घोर तप और तपस्या से पाई हैं, या आपकी गति का जो हवा से भी बढ़कर तेज है और जहां आप चाहें वहां आपको ले जाती है? अब आप ही बताइए। हे राम, मैंने तुम्हें पहचान लिया, अब कोई बैर बाकी नहीं रहा। किंतु राम, ये कश्यप क्षेत्र है और कश्यप को दिए गए वचन के अनुसार मैं सूर्यास्त तक यहां नहीं रुक सकता। इसलिए मुझे एक बार फिर अपनी हवा के वेग की गति से जाने की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके पश्चात तुम मेरी सभी शक्तियों से परिपूर्ण हो जाओगे राम। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। आपका आदेश हो तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ को बारात लेकर आने हेतु प्रार्थना संदेश दूत द्वारा भेज दिया जाए। राजन, श्री राम ने इस धनुष को भंग कर राजकुमारी सीता को प्राप्त कर लिया है। जब इस तरह प्रतिज्ञा कर कन्या प्राप्त की जाती है, तब कन्या के पिता को वर पक्ष द्वारा अपने यहां आने के लिए विवश करने का कोई अधिकार नहीं। ये तो अब श्री राम और महाराज दशरथ पर है कि वो विवाह विधि कहां करना स्वीकार करते हैं। पर फिर भी मैं आपका इस उत्साह को भंग नहीं करना चाहता। निमिकुल और रघुवंश में
संबंध गहरे हों, इसलिए आप संदेश दूत के द्वारा भिजवा दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। द्वारपाल, बंदीजन, आप ही हमारी ओर से दूत बनकर अयोध्या जाएं और महाराज दशरथ को ये शुभ संदेश दें। आप अति शीघ्र जाएं। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। जय हो।